नमस्कार, वेलकम टू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली हमने ये देखा कि फ्रांस के प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रों और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ये दोनों आपस में भिड़ गए। इशू देखिए ये है कि फ्रांस आज के समय ये कह रहा है कि इजराइल धीरे धीरे कंट्रोल से बाहर जा रहा है। ये लोग कहीं पे भी अटैक कर रहे हैं, किसको भी अटैक कर रहे हैं। रिसेंटली इजराइल ने जो यूएन पीस कीपर्स को अटैक कर दिया था लेबनान बॉर्डर पे, उसको लेकर फ्रांस ने आलोचना करी इजराइल की। ये तक कह दिया कि इजराइल ये भूल मत जाना कि तुमको बनाया किसने था। उसके रिस्पांस में नेतन्याहू ने भी जवाब दिया। अब देखिए यहां पर फ्रांस वर्सेस इजराइल, कौन किसको सपोर्ट करे डिपेंड करता है। आप अगर इंडियन हैं, मोस्ट प्रोबेबली आप यहां पर कहोगे कि बिना वजह लड़ने की क्या आवश्यकता है। आप पाकिस्तानी है, मोस्ट प्रोबेबली यहां पे आप सोच रहे होगे कि किसको सपोर्ट करूं, समझ नहीं आ रहा। बट दुनिया भर में इस बात की न्यूज बनी है कि फ्रांस के प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रों ने इजराइल की क्रिएशन को लेकर जो कमेंट करी, उसके बाद देखिए इजराइल के पॉलिटिशियन, इजराइल के लोग ये बहुत ज़्यादा गुस्सा है। और फ्रांस यहाँ पर नहीं रुका। फ्रांस ने देखिए इजराइल को अपने डिफेंस एक्सपो से, फ्रांस आज के समय पूरी दुनिया का सबसे बड़ा नेवल डिफेंस एक्सपो होस्ट कर रहा है। भारत भी वहां पे पार्टिसिपेट कर रहा है। 100 से ऊपर देश कर रहे हैं पार्टिसिपेट उसमें। फ्रांस ने इस डिफेंस एक्सपो से इजरायली कंपनियों को बैन कर दिया। ये बहुत ही बड़ा स्टेप है। और ये जो पूरा इशू है फ्रॉम द बिगिनिंग समझते हैं कि एक्चुअली ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई कैसे और दोनों कंट्रीज के बीच में रिलेशंस क्यों खराब हो रहे हैं। नाउ रिसेंट टाइम्स में हमने ये देखा है कि इजराइल ने खुलकर यूनाइटेड नेशंस की बेइज्जती करनी स्टार्ट कर दी है। हमने ये देखा कि जो इजराइल लेबनान बॉर्डर है वहां पर जो यूएन पीस कीपर्स हैं, उधर इजराइल जब अंधी बॉम्बिंग करता है तो काफी बार यूएन पीस कीपर्स भी घायल हो जाते हैं। उसके अलावा यूनाइटेड नेशंस के जो चीफ हैं एंटोनियो गुतरेस, उनके बारे में भी इजराइल ने काफी अपशब्द यूज किए, उनको बैन तक कर दिया। उसके रिस्पांस में हमने ये देखा कि 104 देशों ने चिट्ठी लिखी, एक चिट्ठी पर साइन किया और ये कहा कि देखिए बहुत गलत है, यूनाइटेड नेशंस के चीफ का ऐसे अनादर नहीं करना चाहिए। इस टॉपिक पर बाय द वे मैंने वीडियो बनाई थी और आपको बताया था कि इंडिया ने उस चिट्ठी पे साइन नहीं किया था। एक बार को आप कह सकते हैं इंडिया इजराइल की कम आलोचना कर रहा है, फ्रांस ज्यादा आलोचना कर रहा है। और ये जो पूरा केस है ना, जो मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पे इशू क्या है, ये सुनने के बाद आप मुझको ये बताइएगा कि आपके हिसाब से कौन सही बात कर रहा है, फ्रांस या फिर इजराइल। कमेंट सेक्शन में इसके बारे में लिखिएगा। नाउ सिंस इजराइल बार बार यूनाइटेड नेशंस का अनादर कर रहा था, यूनाइटेड नेशंस के चीफ का, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस का, तो इमानुएल मैक्रों ने एक वार्निंग दी नेतन्याहू को। इमानुएल मैक्रों ने यह कहा कि इजराइल को यह भूलना नहीं चाहिए कि इजराइल की क्रिएशन में यूनाइटेड नेशंस का क्रिटिकल रोल था। अगर यूनाइटेड नेशंस ना होता तो इजराइल एज ए कंट्री कभी फॉर्म ना होता। तो जो ये अनादर किया जा रहा है आज के समय यूनाइटेड नेशंस का बाय इजराइल, ये बहुत गलत है। और आप अगर हिस्ट्री पढ़ोगे इस टॉपिक की तो बिल्कुल इमानुएल मैक्रों ठीक कह रहे हैं। 1947 से आप अगर पहले देखो तो स्टेट ऑफ इजराइल, जो आज के समय इजराइल एज ए कंट्री जो बन चुका है, इसकी कोई हिस्ट्री आपको नहीं मिलेगी। ये यहाँ पर नहीं था। हालांकि अब आप जूइश लोगों से पूछोगे, वो कहते हैं कि कई उससे सदियों पहले उनका देश यहाँ पर था, तो वहाँ पे हम चले जाएंगे तो बात कहीं और चली जाएगी। बट अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री में देखें तो 1947 में जो यूनाइटेड नेशंस का प्लान सामने आया, प्लान फॉर द पार्टीशन ऑफ फिलिस्तीन, उसके बाद ही इजराइल एज ए कंट्री उभर के आया। और फिर 1948 में इजराइल ने अपना इंडिपेंडेंस डे भी सेलिब्रेट किया 14 मई 1948 को। और उसके बाद से ही हम देख रहे हैं कि इजराइल पे लगातार अटैक्स हो रहे हैं। 5 अरब कंट्रीज ने इजराइल पे अटैक किया, फिर उसके बाद कई और अटैक्स हुए। तो इमानुएल मैक्रों का सिंपली यहाँ पर यही कहना है कि जब यूनाइटेड नेशंस ने इतना क्रिटिकल रोल प्ले किया है इजराइल की क्रिएशन में, तो यूनाइटेड नेशंस का अनादर क्यों किया जा रहा है। नाउ इसके रिस्पांस में बेंजामिन नेतन्याहू ने पलट के जवाब दिया इमानुएल मैक्रों का, क्योंकि इमानुएल मैक्रों लिटरली नेतन्याहू की जो नीतियां हैं उन पे सवाल उठा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि नेतन्याहू की जो नीतियां हैं ये इरैशनल है, गलत है। तो बेंजामिन नेतन्याहू को जवाब देते वक्त इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने यह कहा कि देखो यूनाइटेड नेशंस के डिसीजन से इजराइल नहीं बना है। इन्होंने कहा इट वॉज नॉट द यूएन डिसीजन दैट एस्टैब्लिश द स्टेट ऑफ इजराइल बट द विक्ट्री दैट वॉज अचीव्ड इन द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इनका यह कहना है कि यूएन ने तो एक बार को इनको कह दिया था कि एक देश आप बन सकते हैं रेजोल्यूशन 181 के अंडर, मगर जैसे ही इजराइल एक कंट्री बना, जैसे मैंने आपको बताया 5 अरब देशों ने इजराइल पे अटैक लॉन्च कर दिया था और इजराइल को खुद को डिफेंड करना पड़ा और इजराइल ने 5 अरब कंट्रीज को खुद हरा दिया था। तो नेतन्याहू का यह कहना है कि यूनाइटेड नेशंस का रेजोल्यूशन किस काम का होता
अगर इसराइल पे जो अटैक हुआ था ये अरब देश जीत जाते और इसराइल कब जाया जाता, कौन सा रेजोल्यूशन कौन मानता, इसराइल उसी वक्त खत्म हो जाता। तो नेतन्याहू यहां पर ये कह रहे हैं कि जो ब्लड दिया गया था इजरायली सोल्जर्स द्वारा, जो उन्होंने बलिदान दिया था, उसी की बदौलत इसराइल एज ए स्टेट खड़ा हुआ है। और इन्होंने आगे ये भी कहा कि जब से यूनाइटेड नेशंस बना है, यूनाइटेड नेशंस ने बहुत सारे रेजोल्यूशंस पास किए हैं अगेंस्ट इसराइल, इसराइल पे काफी बार प्रतिबंध लगाने की बात करी। और रिसेंटली हमने ये देखा कि एंटोनियो गुतरेस जो यूएन के जनरल सेक्रेटरी हैं, इन्होंने 1 साल तक 7 अक्टूबर 2023 में हुए अटैक का खंडन भी नहीं किया। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं नेतन्याहू का पर्सपेक्टिव ये है कि यूनाइटेड नेशंस ने आज से कई दशकों पहले 1947 में बस एक पेपर पे साइन किया था, ग्राउंड पर जंग लड़के इजरायली लोगों ने खुद बनाया था। नाउ अगेन डिपेंड करता है यहाँ पे आप कैसे सोचते हैं, किस तरीके से इस इशू को देखते हैं। मैक्रो तो सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि अगर यूनाइटेड नेशंस ना होता तो पूरी दुनिया इसराइल को एज ए कंट्री स्वीकार नहीं करती। एक्चुअली आज भी आप अगर देखो तो दुनिया में कई देश हैं वो इसराइल को एज ए कंट्री स्वीकार नहीं करते, क्योंकि वो यूनाइटेड नेशंस के उस डिसीजन के अगेंस्ट है कि इसराइल को एज ए कंट्री बनने का हक है विद इन फिलिस्तीन। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, आज के समय बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज के जो लेखक है, फॉर एग्जाम्पल मेहदी हसन, आपको याद होगा मेहदी हसन, ये अल जजीरा में काम करते थे, बाद में इन्होंने और जगह काम किया। ये आज के समय ओपनली हर जगह CNN में, द गार्डियन में, हर जगह ये लेख लिख रहे हैं कि इसराइल एक रोग नेशन है, इसराइल को यूनाइटेड नेशन से ही निकाल दो। क्योंकि पहली बात तो इसराइल अनादर कर रहा है यूएन का, और फ्रांस जैसे कंट्रीज वो भी कह रहे हैं कि इसराइल जो कर रहा है वो गलत है। बाय द वे, फ्रांस जब कुछ कहता है उसके पीछे वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि फ्रांस यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का एक परमानेंट मेंबर देश है। तो इसराइल देखिए बिल्कुल आज के समय प्रेशर तो फेस कर रहा है। गाजा पट्टी में जिस तरीके से मृतकों का आंकड़ा बढ़ रहा है, और इसराइल का भी जो प्लान है कि नॉर्दर्न गाजा में ये लोग घेराव करके भूख से मार देंगे कई लोगों को, उससे बताया जा रहा है मोस्ट प्रोबेबली जो ये मृतकों का आंकड़ा है 50,000 बहुत ही तेजी से पहुंच जाएगा। बिल्कुल इसराइल की आलोचना आज के समय काफी हद तक बढ़ रही है। और फ्रांस मैं कहूंगा पहला मेजर यूरोपियन कंट्री है जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर भी है, जो इतना खुल के इसराइल के अगेंस्ट बोल रहा है और साथ ही साथ इसराइली कंपनीज को भी बैन कर रहा है। याद रखिएगा, इससे पहले स्पेन भी इसराइल के अगेंस्ट बोल चुका है। जर्मनी एक ऐसा देश है जो आज भी इसराइल के साथ खड़ा है। बट ओवरऑल इसराइल को देखिए ये कॉन्फ्लिक्ट जल्दी खत्म करनी होगी, नहीं तो यूरोप के बहुत सारे देश एक एक करके या तो न्यूट्रल हो जाएंगे या फिर इसराइल के अगेंस्ट स्टेटमेंट्स और एक्शंस लेना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि आपके हिसाब से कौन सही है, कौन सही लॉजिक प्रेजेंट कर रहा है, फ्रांस के इमैनुअल मैक्रों या फिर इसराइल के बेंजामिन नेतन्याहू? कमेंट सेक्शन में लिखिएगा अपने विचारों को, मैं जानना चाहूंगा आपके थॉट्स। अगर आपकी कमेंट बहुत अच्छी हुई तो हो सकता है कि मैं उसको पिन भी कर दूं इन द कमेंट सेक्शन मिलो, तो आंसर करिए। और फाइनली आपसे मैं एक MCQ भी पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि हाल ही में 23वां SCO समिट हुआ है। आपको बताना है कि 23वें SCO मीटिंग में किसने भारत को रिप्रेजेंट किया था। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: नरेंद्र मोदी, S जयशंकर, राजनाथ सिंह या फिर अमित शाह। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा, ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी, देखिए स्टडी IQ एक बहुत ही स्पेशल बैच लेके आया है उन स्टूडेंट्स के लिए जो आने वाले UPSC एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं। बट आप सबको पता है अब बस 200 के आसपास दिन बचे हैं। तो अभी स्टडी IQ ने लॉन्च किया है एक लेटेस्ट 2025 की तैयारी 215 दिनों में। ये देखिए स्टडी IQ का एक फास्ट ट्रैक बैच है जिसमें आपको प्राइस भी काफ़ी कम मिलता है, और इंश्योर किया जाएगा यहाँ पर कि 215 दिनों में आपका पूरा सिलेबस कवर करके आपको UPSC एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर किया जाए। जो यहाँ पर प्राइस लिखा है, नेवर पे दिस प्राइस, यूज़ करिए कोड PD10 और अपने आप देखोगे प्राइसेस गिरना शुरू हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। सो यूज़ करिए कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई ऑलवेज से मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।